हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कैलेंडर का। तो कैलेंडर का हम लोग जितना पार्ट इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9। तो पार्ट 9 में हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, टोटल इसमें हम लोग पार्ट 9 तक पढ़ लिए हैं। अब अभी तक से इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है और एग्जाम में जो है जैसा हम लोग ने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा है सेम वैसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जैक्ट वही तो नहीं आएगा लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, तो आज का जो पार्ट रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोगों को करना है रिवीजन। अभी तक से जितना बताया गया है क्वेश्चन उसको रिवीजन करना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन जो बनाना है, बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो लास्ट पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। कुछ 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है या फिर 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर का आज का पार्ट है पार्ट 9। ठीक है, कैलेंडर का पार्ट है आज पार्ट 9। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंद्रह जनवरी 2012 को रविवार था। 15 जनवरी 2012 को रविवार था। तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 2013 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। ये रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हो चुका है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऑप्शन जो है वो है शुक्रवार। बी नंबर में दिया गया है मंगलवार। सी में दिया गया है रविवार और इसका जो डी नंबर है वो है शनिवार। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो बुक को रख देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 15 जनवरी 2012 को रविवार था। तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन एक बार पहले ऑलरेडी हो चुका है लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो है लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग एक रिवीजन क्वेश्चन को ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेट हम लोग को दिया गया है। पहला 15 जनवरी 2012, दूसरा 15 जनवरी 2013, यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 1 साल का डिफरेंस। अब यहाँ पे जो 15 जनवरी 2012 है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा चुका है कि रविवार है, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको निकालना होगा, चेक करना होगा कि हम लोग का कौन सा दिन आ रहा है। अगर हम लोगों का मान लेते हैं सोमवार आता है तो हम लोग को एक बार पीछे जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है इसमें भी हम लोग एक पीछे जाएंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग का बुधवार आ रहा है, बुधवार आता है, या फिर हम लोग का मान लेते हैं शनिवार या फिर शुक्रवार आता है, तो हम लोग को 2 आगे जाना पड़ता है। शुक्रवार से हम लोग को रविवार जाने के लिए 2 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसीलिए हम लोग को जो ऑलरेडी बताया जा चुका है क्वेश्चन को कि इस डेट को इस दिन था, वो भी हम लोग को निकाल के चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है 15 जनवरी 2012। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, ये जो 2012 है ये लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि इसका लास्ट का जो संख्या है वो 12 है, या फिर पूरा जो है ये 4 से कट जा रहा है।
ठीक है, तो 4 से कट रहा है मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जो जनवरी का कोड होता है उसमें माइनस हो जाता है 1। तो जनवरी का इस तरह में साधारण वर्ष में कोड होता है 1, लेकिन लीप वर्ष में कोड हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला जो था, क्या था फॉर्मूला, एक बार लास्ट पार्ट है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था, 7 था। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला में इसको निकालते हैं। तारीख कौन सा है, 15 तारीख। माह कौन सा है, जनवरी है, तो जनवरी का कोड यहाँ पे, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। वर्ष कौन सा है, 12। लीप वर्ष यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस शताब्दी कौन सा है, 2000 है, 2000 का कोड होता है 6 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7। अब इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ लेते हैं 15, 12 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 36। ठीक है, 36 और डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे 36 को हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 किसका कोड होता है, तो 1 होता है रविवार का कोड। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग का वही चीज आ गया, मतलब हम लोग को न घटना पड़ रहा है न बढ़ना पड़ रहा है। तो बस यही, इसी तरह जो शेषफल आएगा इसमें भी उसी को हम लोग को मान लेना है कि उस डेट को ये दिन था। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसका जो डेट है वो क्या है, 15 जनवरी 2013। तारीख कौन सा है, 15। अब ये जो 2013 है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2013 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जनवरी का कोड क्या लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पे हम लोग 0 लिए थे क्योंकि 2012 लीप वर्ष है। तो यहाँ पे जनवरी हो जाएगा 1 कोड। अब वर्ष 13 प्लस यहाँ पे क्या था, सबसे पहले तो तारीख हो गया, फिर माह हो गया, प्लस यहाँ पे वर्ष हो गया 13। ठीक है, यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 4 से, 4 तिया 12, 3 और 2000 का कोड हो जाता है 6 डिवाइडेड बाय 7। इसको जोड़ लेते हैं, तो 15, 13 और 10 यानी कितना आ गया, 38 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम लोग 38 को डिवाइड देते हैं 7 से, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 7 बचे 35, 38 में से 35 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 जो होता है वो किसका कोड होता है, 1 होता है संडे का, 2 होता है मंडे का, 3 होता है किसका, मंगलवार का यानी ट्यूसडे का। तो यहाँ पे 15 जनवरी 2013 को जो दिन था वो दिन था मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन में नोट करने से ज़्यादा हम लोग को समझने का ज़रूरत है, तो लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लेना है। तो हो गया, इसको अब क्लीन कर देते हैं। या फिर सबसे पहले एक काम करते हैं, इस तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 3rd नंबर वो रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले अभी ये सीरीज चल रहा है तो इसी को ले लेते हैं। तो बुक ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2012 को
सोमवार था, सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए है सोमवार, ऑप्शन बी है रविवार, ऑप्शन सी है मंगलवार और ऑप्शन नंबर डी है बुधवार। ये क्वेश्चन भी रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को आता है वो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, जिनको नहीं आता है या फिर जिन्होंने क्लास को अटेंड नहीं किया है वो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था। यहाँ पे पहला डेट दिया गया है वो है 5 मार्च 2012। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एक सबसे जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप लोगों को बताया जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा तो वो उस ट्रिक से इसको निकाल भी लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ईयर दिया गया है वो 2012, यहाँ भी 2012, यहाँ भी, यानी एक ही वर्ष का बात हो रहा है। क्या कहा गया है कि 5 मार्च को सोमवार था, तो 5 नवंबर को कौन सा डेट होगा? एक ही वर्ष का यहाँ पे बात हुआ है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक के बारे में पढ़ा था कि अगर जिसका जिसका कोड, मंथ का कोड सेम होता है, उसमें जो पहला का जो दिन होता है वही दूसरा का भी दिन होता है। यहाँ पे मार्च का कोड क्या होता है? 144 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मार्च जो होता है वो, मार्च का जो कोड होता है वो होता है 4। अब यहाँ पे जो नवंबर का जो कोड होता है वो भी तो 4 ही होता है, ठीक है। तो कोड क्या हो गया? मिल गया। यानी अगर 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2012 को भी सोमवार ही था। इसमें बहुत ज़्यादा निकालने का जरूरत है ही नहीं, ये बस 1 सेकंड में आ जाएगा इसका आंसर, अगर आपको वो ट्रिक याद होगा। अभी फिर से बताया जा रहा है, अगर जिस मंथ का कोड अगर सेम है और उसका एक का डेट दे दिया गया है और दूसरा का कहा है, तो दूसरा का भी वही दिन निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोमवार था 5 मार्च का, तो 5 नवंबर का भी सोमवार ही होगा। अगर यहाँ पे 6, 7, 8 कुछ भी रहता तो शायद हम लोग को अलग से निकालना पड़ता, तो भी नहीं निकालना पड़ता क्योंकि यहाँ पे मंथ का लिखा जा रहा है ना, तो मंथ भी तब भी सोमवार ही हम लोग का होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे आ गया आंसर हम लोगों का सोमवार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस ट्रिक लगाने का जरूरत था। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इसको कर देते हैं क्लीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम का जन्म रविवार को हुआ तथा उसका भाई, ठीक है, उसका भाई उससे यानी राम से 60 दिन का बड़ा हो, 60 दिन का बड़ा हो, तो उसके भाई का जन्म किस दिन हुआ है? उसके भाई का जन्म किस दिन हुआ है? किस दिन हुआ है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है गुरुवार, सेकंड ऑप्शन है मंगलवार, थर्ड ऑप्शन है बुधवार और लास्ट ऑप्शन जो है वो है शनिवार, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि राम का जन्म रविवार को हुआ है, यहाँ पे डे हम लोग को दिया गया है, डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी डेट था, तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि राम का जन्म रविवार को हुआ तथा उसका भाई उससे 60 दिन का बड़ा है, 60 दिन यानी 2 महीना, ठीक है। अगर राम का जन्म मान लेते हैं मार्च में हुआ है, तो उससे उसका भाई का जन्म कब हुआ होगा, 2 महीना पहले यानी जनवरी में हुआ होगा। तो राम का जन्म रविवार को हुआ तथा उसके भाई उससे 60 दिन का बड़ा हो, तो उसके भाई का जन्म किस दिन हुआ है। जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया रहे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिक में नहीं जाना है, ठीक है, शॉर्ट में बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 60 को डिवाइड दे देना है 7 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड दे देते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे कितना बार में हो जाए, इसको काटते हैं तो 56 तक जा रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो 4 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 4 जो कोड होता है वो किसका होता है, तो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, 4 किसका होता है, वेडनेसडे का। तो क्या यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे इस तरह से नहीं निकालना है, आंसर जो है वो वेडनेसडे ही होगा, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना है कि 4 आ गया तो वेडनेसडे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेषफल आया उसमें से इसको हम लोग रविवार से 4 घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि जो राम का जन्म हुआ है उससे पहले जन्म हुआ होगा उसका भाई का, तो रविवार से हम लोग को 4 पहले देखना है। तो यहाँ पे हो गया रविवार, फिर हो जाता है यहाँ पे शनिवार, इससे पहले शुक्रवार, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले होता है गुरुवार, और उससे पहले होता है बुधवार। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं कर देना है कि जो शेषफल आया बस उसी को मानना है, उस वैसा नहीं करना है। यहाँ पे जो दिन दिया गया है उससे हम लोग को देखना है कि घटाना है या फिर बढ़ाना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो रहा है। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर से हो सकता है हम लोगों ने सारा कर लिया है। अब आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो रहा है, और इसी के साथ आज का जो चैप्टर है ये भी क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे।